गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू वन माइल एट टाइम। आप लोग काफ़ी दिनों से मुझसे अपडेट मांग रहे रिगार्डिंग द इंसिडेंट दैट हैपेंड 10 डेज बैक इन कॉबिट। जो हादसा अफसरुल भाई के साथ में हुआ था। मैं खुद फैक्ट्स का वेट कर रहा था और मैं चाह रहा था कि एक बार फैक्ट्स मेरे पास में आए तो ही मैं आप लोगों को अपडेट करूं। तो इस आज का वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों से एक एक मेरी ख्वाहिश है और मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि ये जो इंसिडेंट हुआ था अफसरुल भाई के साथ में, इस इंसिडेंट के रिगार्डिंग बहुत सी फेक न्यूज़ जो है वो इंटरनेट के ऊपर दिखाई जा रही है। लोग कहीं कहीं से टाइगर वीडियोस भेज रहे हैं, टाइगर फोटोग्राफ्स भेज रहे हैं कि वो कॉबिट का हो या वो ना हो, कहीं और का हो। और कॉबिट के अगर आसपास कोई भी टाइगर दिख रहा है तो लोग उसको मैनीटर समझ रहे हैं। अगर सीताबनी में कुछ दिख रहा है तो लोग बोल रहे हैं और अनुमान भी लगा रहे हैं कि ये वही टाइगर हो सकता है, ये दिख रहा है। अब धनगढ़ी के वहाँ पे थोड़ा आगे जाओगे तो अगर एक टाइगरेस फीमेल बच्चों के साथ दिखी है तो लोग उसको भी बोल रहे हैं। यार देखो, हर टाइगर तो मैनीटर नहीं होता, पहली बात तो ये है। मैं कुछ चीज़ें लेके आया हूँ आज के व्लॉग में जो जिसके ऊपर मैं अपना वर्डिक्ट देना चाहूँगा। मैं भी श्योर नहीं हूँ कि टाइगर जो है वो कौन सा टाइगर है, और लोगों ने काफ़ी फोटोग्राफ्स ही मुझे भेजी हैं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी ऑल्सो टू मेक आउट दैट इज दिस द टाइगर, इज दिस द टाइगर हु इज़ द कल्प्रिट। नो, मैं फोटोग्राफ्स देख के नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मैं खुद वहाँ पे नहीं हूँ, मैं खुद कॉबिट में नहीं हूँ इस टाइम पे। बट फोटोग्राफ्स में से देख के मैं फैक्ट्स ज़रूर निकाल सकता हूँ, जी हाँ, लेकिन हर फोटोग्राफ में से नहीं कर सकता हूँ। जो ऑथेंटिक असली फोटोग्राफ होगी उस एरिया की, वहाँ से निकाल सकता हूँ मैं। तो मैं आप लोगों को यही बोल रहा हूँ कि आप लोग भी प्लीज़ थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। अभी तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी कोई स्टेटमेंट अपनी तरफ से नहीं दी है, उसका भी रीज़न है, मैं आपको बताऊँगा। तो तो गाइस, टाइगर जो है अभी तक पकड़ा नहीं गया, पहली बात तो ये है। जी हाँ, अब ये मुझे नहीं कहना चाहिए बट कहना पड़ रहा है कि विक्टिम की बॉडी भी जो है वो नहीं मिली है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। सो अंदाज़ा यही लगा जा रहा है दैट द टाइगर हैज़ कंज्यूम द बॉडी। जी हाँ, तो सर्च ऑपरेशन चल रहा है इस टाइम पे। कॉबिट जो जो अपना हाईवे है, नेशनल हाईवे 309, उसके दोनों तरफ जंगल है। तो दोनों तरफ के जंगलों की झाड़ियों को जेसीबी के थ्रू काटा जा रहा है ताकि विजिबिलिटी जो हो वो थोड़ी बेहतर हो जाए, कि अगर 100 मीटर की दूरी पे भी टाइगर या हाथी कोई सा भी जानवर हो तो वो आराम से लोगों को दिख जाए। क्योंकि बरसातों में हमको पता है कि जो झाड़ियाँ होती हैं वो कंटिन्यूस बारिश की वजह से वो कितनी ज़्यादा ग्रो हो जाती हैं, एंड विजिबिलिटी जो है वो बहुत कम हो जाती है। तो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू स्पॉट दी एनिमल्स। धनगढ़ी और मोहान के बीच लगभग 6 से 7 टाइगर्स की मूवमेंट इस टाइम पे रिकॉर्ड करी गई है। जी हाँ, देखा गया है। उसमें कब्स भी हैं, फीमेल भी है, मेल भी है, अलग अलग हैं। कैमरा ट्रैप्स के थ्रू भी देखा गया है और लोगों ने अपने फ़ोन में भी रिकॉर्ड करे हुए हैं इंस्टेंसेस जहाँ पे उन्होंने टाइगर को स्पॉट किया है। अब बात करते हैं इस टाइगर की। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ, एक ये कन्फ्यूजन है जो बहुत लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि एक टाइगरेस थी, उसका क्या हुआ जिसके बच्चे थे और वो धनगढ़ी के अंदर थी, और क्या ये वही टाइगरेस है जो कि मार रही है? जी नहीं, वो जो टाइगरेस है जो धनगढ़ी के अंदर जिसका था, जिसने अटैक किया था, सरबदुली रेंज वाली जो थी, उसको जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पकड़ लिया है। और मैंने अपने पिछले व्लॉग में ही बोला था कि उसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ट्रैंकुलाइज कर लिया और उसको रेस्क्यू सेंटर भेज दिया है। जी हाँ, अब उनके बच्चों की अगर बात करते हैं, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो बच्चे भी उसके हो सकते हैं, उसके बच्चों की मूवमेंट जो है वो पार्क के दूसरे एरिया के अंदर देखी गई। ये मुझे भी नहीं पता है, ये मुझे मेरे सोर्सेज के थ्रू पता चला है, लेकिन अभी उन पे शक नहीं किया जा रहा है। देखिए, इस बाइक वाले इंसिडेंट को समझने के लिए हमें पहले के अटैक्स को समझना होगा। जी हाँ, जो 2 अटैक्स पहले हुए थे हमें उनको समझना होगा। जो एक कंस्ट्रक्शन वर्कर थे जो पहले बाइक पे थे, जिनके ऊपर टाइगर ने मारा था। उसके बाद जो दूसरा हादसा हुआ था 17 जून को, जिसमें एक जिप्सी पीछे आ रही थी और जिप्सी ने एक्चुअली में उस टाइगर को देखा है जिसने जो बीट वॉचर थे हमारे सरबदुली रेंज के, उनको बाइक से नीचे गिरा दिया था, एंड उनकी चेस्ट काफ़ी पूरी तरीके से डैमेज करी है उस टाइगर ने। लकीली जिप्सी वालों ने उनको देखा। तो जो हादसा 17 जून 2022 को धनगढ़ी में बीट वॉचर के साथ में जो हुआ था, जी हाँ, जिसमें एक मेल टाइगर, जी हाँ, अब आप सुनिए, एक मेल टाइगर ने उस बाइकर को नीचे गिराया था और इसको बकायदा देखा गया था। जो पीछे से जिप्सी आ रही थी, जो मोहित भाई चला रहे थे, जी हाँ, उन्होंने बकायदा देखा था उस टाइगर को, और उन्होंने ही हमको बताया है कि वो जो टाइगर है वो एक मेल टाइगर है। अब ये वो खुद सबसे बड़े आई विटनेस है और वो इकलौते आई विटनेस है जिन्होंने इस पूरी घटना को देखा था जो दूसरा हादसा हुआ था। जी हाँ,
सुनते हैं कि मोहित भाई ने क्या बोला। हमने मोहित भाई से खुद बात करी है, चलिए। बताइए बताइए बताइए। मालिक मेरे को ना आपसे कुछ चीज कंफर्म करनी थी, अगर आपकी हाँ जी इजाजत हो बताइए। तो। बिल्कुल जब बिल्कुल। आप अपनी जिप्सी लेके धनगढ़ी से आ रहे थे, जो अपने कर्मचारी भाई है, जो सरदुली हाँ से जब जी आप हाँ आ जी रहे थे, जब आपने वो टाइगर को देखा था, जब उसने झपट्टा मारा था बाइक वाले पे, जो बच गया था, हाँ जी आ, हाँ जी। मैं आपसे बस ये पूछना चाह रहा हूँ कि वो जेंडर आप उसका मुझे बता सकते हो, क्या वो मेल था या फीमेल? अब सर मेरे हिसाब से तो ना, जिस हिसाब से मैंने देखा वो तो मेल ही टाइगर था, वो तो मेल मैंने ही था फर्स्ट ना? ऑल भी बता दिया था। हाँ मेल ही जी था वो। जी। हाँ जी अच्छा हाँ जी। बड़े भाई, अगर मैं आपसे थोड़ा और पूछूं तो उसके साइज के बारे में थोड़ा मुझे बता सकते हैं आप मैंने तो जितना? पहले बोला था कि मेल जी टाइगर है वो। जी 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 जी। और हाँ। आपकी वर्डिक्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने उसको देखा है, इसका नहीं साइज। ऐसा है ना, इसमें कई सारे रीजन होते हैं। देखो जी कॉर्बेट में ना, मैं कम से कम काफी टाइम से गाड़ी चला रहा हूँ, मैं बिल्कुल सर, 2003 से हूँ मैं यहाँ पे। बिल्कुल भाई। देखो जो अभी वो पकड़ के ले गए ना, वो फीमेल लेके गए हैं। जी वो तो पता है, वो तो बता दिया गया पकड़ तब। दिया तो फिर वो बाइक में क्यों अटैक कर रहा है? जी ठीक है। अब वहाँ पे जो स्टाफ पहले जाते थे बाइक में, और वो जहाँ पे वो जो घटना हुई थी, जो मेरे साथ हुई थी, वो उसका मतलब मुश्किल से 1 किलोमीटर का फर्क है। मतलब धनगढ़ी गेट से 1 किलोमीटर स्पॉट। पहले ही हुई थी? हाँ, और जहाँ पे जो किल किया था ना, अब एकदम जंगल से एकदम डायरेक्टली वहां से आते हो तो वो भी 1 किलोमीटर का फर्क पड़ता है। अच्छा ओके। अब आप मुझे बताओ कि इसका मतलब इसका साइज था अच्छा खासा, मतलब कि इतनी साइज क्षमता तो थी अच्छा खासा है। हाँ क्षमता तो ठीक ठाक ही थी उसकी, ऐसा कुछ मतलब नहीं। ये तो क्योंकि आपका रिपोर्ट सबसे इसलिए मैं बोल रहा हूँ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपने खुद उसको देखा है लाइव गिराते हुए बंदे को, और आपने बिल्कुल उसको बिल्कुल। ये आप इतने सालों से चला रहे हो तो आपको इजीली पता चल जाएगा। देखो कि उसके जेनिटल्स दिख जाते हैं, पीछे से पता चल जाता है कि मेल है कि बिल्कुल फीमेल है, जब और वो साइज से टाइगर भी पता चल जाता है। जब वो टाइगर जो था ना, वो तो मतलब मैं उसके पीछे था। जी उस समय तक उसका फेस आगे था, मैं उसके पीछे था। जी तब तक तो उसने दबा रखा था। ओके। जब मैं एक्सीलेटर लेके गाड़ी जब नजदीक तक ले गया उसके, तो हम्म। क्या कहते हैं, काफी नजदीक ले गया, तो जब मतलब वो कूदने के लिए, जब कोई भी जानवर होता है, कुत्ता होता है या टाइगर होता है या हम्म बिल्ली होती है, जब वो हम्म। टाइगर कूदता है ना, भागता है जब, जी तो अपनी पूंछ अपनी उठाता है, तो उसके पीछे बिल्कुल। जो दो वो होते हैं उसके, वो हथियार, वो दिख गए थे मुझे। हाँ बिल्कुल इसलिए मैं बिल्कुल। कह रहा हूँ कि वो मेल टाइगर था। जी एक तो ये था, हाँ, दूसरा बड़े भाई क्योंकि ये। मुश्किल से मुश्किल 1.5 या 2 मिनट का गेम था ना वो। हाँ बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, मतलब आपको हाँ पता है उसका मात्रा देर कितने में टाइम तो का आप। होता है जी। हाँ 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 हाँ। दूसरी बड़ी बात भाई, थोड़ा सा बताओगे कि मतलब वो जो हमारे भाई थे, जो कर्मचारी थे, जो बीट वॉचर थे, मतलब कितना नुकसान पहुंचा हाँ दिया था जी। उसने उनको? काफी नुकसान पहुंचाया था क्या? उनका तो बिल्कुल छाती पूरा, आपका जो जी लेफ्ट वाला होता है, जी जी वो उसका पूरा फाड़ फाड़ दिया था उसने। जी अपोलो हॉस्पिटल में उसका इलाज हुआ। जी। और क्या कहते हैं, अच्छा अभी दिल्ली वो लेके आए कुछ थे दिन उनको फिर पहले। बाद में? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा तो तो अपोलो में फॉरेस्ट वाले ने थोड़ा इलाज इलाज किया था। बड़े भाई बेचारा जब बहुत ये गरीब था वो। हादसा हुआ था, तब आप ही ने उनको हम्म। गाड़ी में अपनी रखा और फिर आप ही उनको लेके चले गए थे, या कैसा था, मतलब प्रोसीजर कैसा हुआ था नहीं, ये? मैं खुद ही लेके आया उसको सरकारी हॉस्पिटल। अब मैं कहाँ किसका इंतजार करता ना, जी जब जी धनगड़ी गेट बिल्कुल तक लगा था तो कहीं बिल्कुल गाड़ी बिल्कुल। तो मिलती नहीं वहाँ पे, और कितना देर में क्या आ रही गाड़ी कितने। टाइगर वापस भी आ रहा था खून को हाँ सूंघते हुए। हाँ बिल्कुल। इसलिए मैंने देखा कि मैंने कहा यार जल्दीबाजी में इसको बोला हॉस्पिटल ले आओ यार। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने सुन लिया कि मोहित भाई ने हम सबको क्या बताया। नाउ दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल पॉइंट, प्लीज़ इसको ध्यान में रखिएगा। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि कॉर्बेट के सारे टाइगर्स जो हैं वो सारे बाइक वालों को ही मार रहे हैं। जी हाँ, ऐसा तो नहीं हो सकता। एक ही है जो इन तीनों अटैक्स के पीछे है। अब बात करते हैं उस कार वाले इंसिडेंट की, जो कि एक सज्जन जो है वो अल्मोड़ा से वापस आ रहे थे, एंड वो उसी रास्ते से क्रॉस करके रामनगर को जा रहे थे जहाँ पे अफसरुल भाई के साथ में हादसा हुआ था। अब उनके कहने के मुताबिक ये हुआ था कि चलती गाड़ी के ऊपर टाइगर ने हमला किया और वो उनके बोनट के ऊपर चढ़ गया। वो उस टाइम पे जो थे वो हक्के बक्के रह गए थे, ऑब्वियसली वो डर गए थे, और उन्होंने अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग जो है थोड़ा सा उसको घुमाया इस तरफ उस तरफ, और टाइगर जो है किसी तरीके से अपना बैलेंस खो के गाड़ी के नीचे गिर गया। अब बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड का टाइम हुआ होगा, ये सब चीज़ें जो हैं ये एकदम से होती हैं और ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको ख़त्म होने में भी। तो उनसे भी काफ़ी लोगों ने पूछा था कि ये आपको क्या लग रहा था कि एक मेल था या फीमेल था। ऐसे बता ही नहीं सकता। ऐसे तो मेरे सामने भी कोई एकदम से आएगा एंड विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मैं भी नहीं बता पाऊंगा कि क्या हुआ। तो अब ये इतना ज़रूर पता चला था कि वो एक ही टाइगर था जिसने छलांग मारी थी, और उनके हिसाब से था कि उसका साइज़ जो था वो बड़ा था। अब जिस बंदे ने 17 जून को, जो अभी मोहित भाई ने हमको बताया कि जिस जिस बाइकर को, जो बीट वॉचर थे जिनको गिराया था बाइक से, उस टाइगर का भी साइज जो था अच्छा खासा था। जी हाँ। तो यहाँ एक चीज़ हम बोल सकते हैं कि
गाड़ी वाला भी जो इंसिडेंट हुआ है उसके अंदर भी शायद ये टाइगर हो सकता है। अगर ये आप लोग सोच रहे हैं कि वो जो फीमेल बाहर घूम रही है उसके बच्चे हो सकते हैं, तो 1 साल का बच्चा जो है वो एकदम से गाड़ी के ऊपर ऐसे नहीं कूद सकता। वो भी चलती हुई गाड़ी, मतलब गाड़ी भी चल रही होगी तो कम से कम 40 किलोमीटर की स्पीड पे तो चल ही रही होगी आराम से, 40-50 की स्पीड पे। ऐसे एक छोटा 1 साल का बच्चा ऐसे नहीं कर सकता है। जी हाँ, ये आज तक हमने कोविड में कभी नहीं देखा कि ऐसा कुछ हुआ है। इसके बाद 23 जुलाई 2022 को, जी हाँ, शाम के लगभग 4:30 बजे एक टाइगर ने एक गाय का शिकार कर दिया था। जी हाँ, उसी रोड पे गाय को मार दिया था। और उसके बाद उसको मारने के बाद में वो टाइगर जो है वहां पे देखा भी गया था। देखिए मैं आपको इसकी तस्वीर दिखा रहा हूँ, आप ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ये टाइगर देखिए यहाँ पे, देखिए ये बैठा हुआ है यहाँ पे। और मैं इसके फोटोग्राफ को देखने से बता सकता हूँ कि इसका साइज जो है वो काफ़ी अच्छा साइज है। ये सब अडल्ट से थोड़ा बड़ा लग रहा है मुझे। एंड ये मेरा मानना है कि साइज देख के कि ये मुझे कुछ हद तक एक मेल टाइगर लग रहा है। जी हाँ, फीमेल भी हो सकती है, लेकिन अभी के लिए अगर मैं अपना वर्डिक्ट दे रहा हूँ तो ये मुझे मेल लग रहा है। सी, tigers are solitary animals and a male tiger after separating from his mother roams alone in the forest to establish his own territory। जी हाँ, ये तो है। अब ये जो है अकेला घूम रहा है, मे बी ये अपनी टेरिटरी भी बना रहा है, पर टेरिटरी के साथ में ये एक ये कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन इसने क्रिएट कर दी है एंड ही इज एक्चुअली किलिंग ह्यूमन बीइंग्स एंड ही इज कंज्यूमिंग द बॉडीज ऑल्सो। तो अभी तक CTR ने इसको पूरी तरीके से आदमखोर घोषित नहीं किया है एंड कोई NT से इसका शूट आउट ऑर्डर भी नहीं निकला है। इसको सिर्फ ट्रैंकुलाइज के लिए इसका ऑर्डर निकला है। अब जहाँ तक ये फैक्ट्स रखे गए हैं और जो हमने मोहित भाई से बात करी है उससे तो ये पता चल रहा है कि शायद हमलावर बाघ जो है वो एक मेल टाइगर है। जी हाँ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट DNA रिपोर्ट की वेट कर रहा है। DNA रिपोर्ट जो है अभी थोड़े टाइम में आएगी, लेकिन DNA रिपोर्ट जैसे ही आएगी तब तो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कोई स्टेटमेंट नहीं इशू कर सकता। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपनी स्टेटमेंट तब इशू करेगा जब DNA रिपोर्ट और जब ये टाइगर पकड़ा जाएगा। जो एविडेंसेस इस टाइगर के खिलाफ हमें एक्सीडेंट साइट से मिले थे उनको टाइगर की बॉडी से मैच किया जाएगा, उन एविडेंसेस को, एंड देन DNA रिपोर्ट के आधार पे फॉरेस्ट वाले जो है एक ऑफिशियल स्टेटमेंट अनाउंस करेंगे कि ये कौन सा टाइगर है, वेदर इट्स अ मेल और अ फीमेल। अब वो तो मैंने आपको बता दिया, एक मेरा अजम्पशन जो है। साथ ही में पग मार्क्स को भी स्टडी किया जा रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि बारिश की वजह से आपको पता है कि पग मार्क्स जो हैं वो होते हैं लेकिन वो मिट जाते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं। तो कैमरा ट्रैप्स लगाए हुए हैं, झाड़ियाँ जो हैं उनको काट रही है सरकार, ड्रोन्स हैं, ऑपरेशन स्टिल गोइंग ऑन, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अब हाथियों को बुला लिया गया वहाँ पे। जी हाँ, हाथियों के ऊपर जो है हमारे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के सीनियर वेटनेरियन मिस्टर दुष्यंत शर्मा, जी हाँ, दुष्यंत सर जो हैं वो हाथी के ऊपर बैठ के जा रहे हैं उस टाइगर को ट्रैंकुलाइज करने के लिए। 1-2 बार उन्होंने टाइगर को देखा भी था वहाँ पे, लेकिन वो झाड़ियाँ इतनी सारी थी कि वो डार्ट जो है वो फायर नहीं कर पाए। तो ये था। एंड इसी के साथ में अगर आपने दुष्यंत सर को देखा होगा, आपको याद होगा शायद 2 साल पहले टिकाला के अंदर एक सांबा नाम का टाइगर था जो कि मैन ईटर हो गया था एंड उसको भी सर ने ही ट्रैंकुलाइज किया था और फिर उसको वहाँ से रेस्क्यू सेंटर में शिफ्ट कर दिया था। बहुत फेमस हैं ये इनका वीडियो आप देख भी सकते हैं यूट्यूब पे जाके, काफ़ी लोगों ने लगाया वो वीडियो। तो अभी तक की तो फिलहाल यही अपडेट है। आखिर में बस मैं यही कहना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि ये एक मेल टाइगर है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ, बट देखिए इसमें इस पूरे इंसिडेंट में और इससे पहले भी एक आइड विटनेस था जिसने प्रॉपरली टाइगर को देखा था, जो थे मोहित भाई। मैं उनके वर्डिक्ट को मानता हूँ, मैं उनके वर्डिक्ट के थ्रू बोल रहा हूँ कि अगर उन्होंने पूरे अच्छी तरीके से, जैसे कि उन्होंने फ़ोन पे हमें बताया कि उन्होंने टाइगर को पूरा अच्छे से देखा एंड कन्फर्मली उन्होंने बोला था उसके पीछे के जेनिटल्स देख के कि इट वॉज अ मेल टाइगर। अब मेल टाइगर ये और उसका साइज़ भी अच्छा और वो बाइक वाले को मार के गिरा रहा है, तो कुछ हद तक तो बोल सकते हैं कि शक जो है पहले वो एक मेल टाइगर के ऊपर जा रहा है। तो फिलहाल ये अपडेट थी एंड मैं आपको और भी अपडेट दूंगा इसके बारे में। एंड प्लीज़ इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट दैट प्लीज़ अवॉइड ऑल द फेक न्यूज़ दैट्स बिन स्प्रेडिंग ऑन द इंटरनेट। एंड आप लोगों को कुछ अगर पूछना है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे जो मेरी आईडी है 1 mile at a time 02, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कीजिए, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। बट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है बहुत जल्दी उम्मीद है कि उसको पकड़ लेगा और उसके बाद जो है एक ऑफिशियल स्टेटमेंट वो अपनी तरफ से देंगे।
लेट्स ऑल होप दैट यू नो कि किसी भी इंसान की ज़िंदगी को नुकसान ना हो और ये टाइगर जो है वो जल्द से जल्द पकड़ा जाए। बस गांव वालों की सुरक्षा इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, सबसे ज़्यादा खतरा जो है इस टाइम पे गांव वालों को है और उनके मवेशियों को है। पेट्रोलिंग चल रही है कंटिन्यूसली एंड बाइकर्स को अभी भी एस्कॉर्ट किया जा रहा है। बाकी जैसे जैसे मुझे पता चलता रहेगा मैं आप लोगों को इंस्टाग्राम पे अपडेट करता रहूँगा एंड जब और थोड़ा हमें ज़्यादा फैक्ट्स पता चलेंगे तो मैं उनको फिर आपके सामने नेक्स्ट व्लॉग में लेके आऊँगा। चलिए, टिल देन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। सी यू गाइस।